बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ते, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन हाफ के जी ले लिया है। इसके बाद है ये प्याज ब्राउन कर लिया है, और जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किया था उसी में से मैंने ये 2 चम्मच जो है घी ले लिया है, कुकिंग ऑयल ले लिया है, ताकि यही इसके अंदर जाएगा। ठीक है। इसके बाद है ये पुदीना, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें 2-3 वो इसके अंदर मैंने डाल के अच्छी तरह बारीक कर लिए। और ये है सब्ज़ धनिया, और ये है बारीक भुने हुए चने कुटे हुए हैं, और ये मसाला जाता है, और ये ब्रेड के 2 पीसेज हैं। सबसे पहले मैं चिकन को करूँगी अच्छी तरह चॉप, थोड़ा बारीक हो जाए तो फिर चीज़ें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएंगी। चिकन कीमा हो गया है रेडी। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो ये जो लहसुन का और अदरक का, ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। सब्ज़ धनिया, कुकिंग ऑयल 2 चम्मच है ये, पुदीने के पत्ते। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें कोफ्तों में, और बहुत मज़ेदार और यूनिक लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आ जाएगा। ये फ्राई किए हुए प्याज हैं, ये भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ मसालों में क्या क्या है। ये नमक है 1 चम्मच, हाफ चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच सुरख मिर्च, और बारीक पिसा हुआ गरम मसाला, और थोड़ा सा ये क्रश मिर्च जो है ना, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ये भी इसके अंदर जाएगी। और ये हम एंड में भुने हुए चने जो हैं वो 1 चम्मच डालेंगे। ठीक है, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ब्रेड के जो पीसीज हैं इनको अच्छी तरह इस तरह करके ना ये भी डाल देना है। इसको अच्छी तरह निकाल के इस तरह हाथों से गूंद लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा के अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख लें, जो जैसा पसंद करता है। मुझे ये वाला साइज़ पसंद है, तो इसलिए मैं तो ये बनाऊंगी। चले जी, कोफ्तों को शेप दे ली है मैंने। अब इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हो गया है गरम, अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। इस तरह हिला लें इसको, फिर इसके बाद इनकी साइड चेंज कर लें। एक साइड गोल्डन हो गई है, अब हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल बन गई है इनकी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने, हल्का हल्का फ्राई करना है इनको। कोफ्ते ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए जी कितने प्यारे फ्राई हुए हैं। आप बाहर के कोफ्तों को भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार कोफ्ते मैं बना के आपको दिखाऊंगी। चलें जी, अब बाकी के फ्राई कर लेते हैं। इकट्ठे एक दफ़ा नहीं मैं डाल रही थी, क्योंकि फिर बाद दफ़ा जुड़ जाते हैं आपस में और फिर सही फ्राई नहीं होते, इसलिए मैं ज़रा अलग अलग डाल रही हूँ। अब बाकी के फ्राई करके फिर मैं बताती हूँ आगे हमने क्या करना है।
लहसुन, प्याज और 2 टमाटर मैंने अच्छी तरह गला लिए हैं। अब इसको जग में डाल के बारीक इसका पेस्ट बना लूँगी, तो इसी की ग्रेवी तैयार होगी। नहीं जी, ये मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब इसे मैं इसमें शिफ्ट करूँगी। पानी इसका खुश्क हो गया है। असल में ये वाला मटेरियल जो है इसका इसलिए ज़्यादा बारीक मैंने कर लिया है ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बने। अब इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी। अच्छा, इस पेस्ट में अब हम अदरक डालेंगे। बारीक अदरक मैंने कूटी है। और ये नमक है 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और सुरख मिर्च 1 छोटा चम्मच। अच्छा, ग्रेवी तकरीबन हमारी रेडी होने वाली है। अच्छा, जितनी अच्छी ये ग्रेवी रेडी होगी ना, कोफ्ते उतने अच्छे बनते हैं। अब इसके अंदर मैं जब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और कोफ्ते डालूँगी ना, तो फिर इसका टेस्ट सही डेवलप होगा ना। बहुत मज़ेदार इसका ये जो है तैयार होता है। यखनी जो है इसकी ना कोफ्तों की बहुत मज़ेदार लगती है। बाज़ार से जब हम कोफ्ते मंगवाते हैं तो इनका इतना फ्लेवर अच्छा नहीं होता ना ही इतने मज़ेदार बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत मज़ेदार होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दुआएं देंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, ग्रेवी हमारी अच्छी तरह हो गई है रेडी। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, 1 कप तकरीबन पानी। अब इसके अंदर मैं कोफ्ते डालूँगी, फिर कोफ्ते अच्छी तरह भून के फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। चलें, जब इसके अंदर मैं रखूँगी कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार कोफ्ते रेडी होंगे इंशाल्लाह। ये चिकन कोफ्ते जो हैं ये मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है और मेरी फैमिली में भी सारे पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं मेरे हाथ के कोफ्ते। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। इसको इस तरह पहले हिलाएंगे थोड़ा सा। अभी चम्मच नहीं हिलाना ना। चलें जी, अब इसको मज़ीद भुनने देंगे। मैं बीफ के कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनाती हूँ, किसी दिन आपके साथ इंशाल्लाह वो रेसिपी भी शेयर करूँगी और उम्मीद है कि आपको वो भी बहुत अच्छी लगेगी। चलें जी, एक दफ़ा और हिला लें इसको। चम्मच नहीं हमने मारना, चम्मच से कोफ्ते जो हमें टूट जाते हैं। इसी तरह पकने दें इसे। चले जी, बेहतरीन कोफ्ते रेडी हो गए हैं तकरीबन। अब आप चाहें तो इसी मौके पे सर्व कर सकते हैं, जिनको कम ग्रेवी पसंद है तो। लेकिन हमारे घर में थोड़ा ना इसका जो शोरबा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखें, अब हम चम्मच भी हिला सकते हैं, अब टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, ज़बरदस्त। ये देखें, ऑयल ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी तरह भुनी है। पानी मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इंशाल्लाह रेडी होंगे। अब इसको हमने ढकना नहीं है, तो इसको मीडियम आंच पे हम 10 मिनट पकाएंगे और हमारी ग्रेवी होगी रेडी। कोफ्ते हो गए हैं रेडी। भूल जाएंगे आप बाज़ार के कोफ्तों को इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैंने ना गरम मसाला ऐड करने लगी हूँ एंड में,
पहले आपको बताना भूल गई थी। वैसे मैंने कोफ्तों में भी डाला हुआ है, इसलिए मैं बहुत कम मिकदार में डाल रही हूँ। और अब हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। चलें जी, मज़ेदार कोफ्ते हैं रेडी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चलिए जी, कितने मज़ेदार कोफ्ते हमारे हो गए हैं रेडी। कितनी प्यारी शक्ल है, ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनी है इसकी ना। अब हम इसको सर्व करते हैं। लीजिए, मज़ेदार कोफ्ते हैं रेडी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़।